सभी को नमस्कार। आज मैं पूरा हफ्ते की जैसे 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मार्केट में क्या होने वाला है उसका प्रिडिक्शन देने जा रहा हूँ। तो अभी आप लोग सोचते रहेंगे कि ये कैसा पॉसिबल है, ठीक है? तो आप सोचते रहिए। और लास्ट 2 दिन का आपने परफॉर्मेंस भी देख लिया है। कल ही एक मिस्टेक हुआ था फ्राइडे के दिन। वो ये था कि आईटी सेक्टर में बुलिश आने वाला था, लेकिन आईटी सेक्टर में सिलेक्टेड स्टॉक्स था, वो पॉइंट बोलना मैंने मिस कर दिया, ठीक है? तो मैं खुद मिस कर लिया, तो इसके लिए कुछ जो स्टॉक्स है, जो गिने चुने जो स्टॉक्स थे आईटी वाला, वो अच्छा भागा कल, ठीक है? तो उसको भी आज मैं डिटेल में पकड़ूंगा, उसको समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस था निफ्टी के ऊपर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। देखो, अभी मैं ये जो वीडियो एटलीस्ट 4-5 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एक तो पहले मैं 17 तारीख का बनाऊंगा, फिर 18 तारीख का, 19, 20, 21 ऐसा बना के दे दूंगा आप लोग को। इसके अंदर जो भी मैं डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग नोट करके विथ टाइमिंग, वो टाइमिंग में रिएक्शन आया कि नहीं आया बताइए मुझे, ठीक है? दूसरी बात, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। तो ना ही मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप ट्रेड करके पैसा कमाओ, ठीक है? दिस इज जस्ट ना एजुकेशनल वीडियो। तो उन लोगों के लिए जो मार्केट का ट्रेंड को समझना चाहता है, तो मार्केट में क्या क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे परेशान हैं, ये सीएस आ गया, वो आ गया, ये आ गया, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारी टेंशन है। वो मेरे को भी है, ऐसे नहीं कि नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ एस्ट्रो फाइनेंस के ऊपर, मैं ध्यान देता हूँ हमारा जो आरएम ज्ञान जो इंडिकेटर है वो लेवल क्या बता रहा है। खाली उसके अलावा मैं दूसरा कुछ देखता ही नहीं है, ठीक है? इसके लिए मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जब मैं बाई साइड रहूंगा तब मार्केट में उछाल आता है, जब सेल साइड रहूंगा तब मार्केट में गिरावट आता है। तो क्यों एक्सपायरी दिन का टेंशन लेने का, आप बताओ मुझे, ठीक है? तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से दिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसा काम करता बोल के। अगर आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली क्या क्या काम करता है। खाली एक चीज ये काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट क्या है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी कैसा काम करता है, ठीक है? आप कभी देखो, आजकल रोड साइड आप जाएंगे, बेंगलोर में, दिल्ली में, किधर भी, जो रोड में झगड़ा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। आप देखें, पहले इतना झगड़ा नहीं होता था, इतना मारामारी नहीं होता, थोड़ा सा गाड़ी टच हो गया, सीधा आदमी उसको मर्डर करने तक पहुंच जाता है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये जो है ना, आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है, जब उसके पास, जब जॉब नहीं रहता है, या पैसा नहीं रहता है, या पैसा रहता है बहुत ईगो रहता है, ठीक है? ये सब कैसा आता है? ये इसलिए आता है कि बिकॉज ऑफ दी वो प्लानिटरी पोजीशंस जो होता है ना, तो वो सब आप लोगों को वो टाइम पे वो करने के लिए उत्सुकता देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसका भी राहु खराब है, उसको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताओ? राहु आपको उत्साहता है, मतलब आपको मोटिवेट करता है कि भाई ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आप बाद में रेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो ऐसा समझ के हम एंट्री कर लेते हैं, वहां से गिरना चालू हो जाता है, ठीक है? इसके लिए ये सब बहुत जरूरी है। मून, मर्क्यूरी, मून भी आप लोगों को ना मन को कंट्रोल, इमोशंस को कंट्रोल करने नहीं देता है, ठीक है? अगर आपका मून स्ट्रांग है, अगर आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है, अगर आपके पास राहु स्ट्रांग है, तब जाके आप मार्केट में पैसा कमा सकता है, ठीक है? अभी मेरा जो न्यूमरोलॉजी कोर्स में कौन सा नंबर वाला लोग है ना वो ज्यादा कमा सकता है, वो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? वो कोर्स अभी मैं 23rd से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना है न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकता है, तो पूरा सीख सकते हैं। चलिए, वो तो अलग बात हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग 17 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है। पहले मैं आप लोगों को पूरा टेक्निकल चीजें समझाता हूँ। टेक्निकल समझाने के बाद अस्ट्रो में आता हूँ, ठीक है? जो लेवल्स मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो लेवल्स कैसा काम करता है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको चार्ट शेयर करता हूँ आपको फिलहाल। ये देखिए, ये जो है अभी निफ्टी का चार्ट, ठीक है? सो निफ्टी का आप देखेंगे, ये टाइम फ्रेम है इसका 15 मिनट का, ठीक है? इसको हम लोग 10 मिनट में टाइम में चेक करता हूँ। हो क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप देखो, यहां से मार्केट ऊपर गया, ये ग्रीन जोन जो है ना, इसको हाई ब्रेक नहीं किया 3 दिन। 1, 2, 3, 4 दिन कंटिन्यूअस ये लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर वहां से नीचे आ गया, सीधा के कहाँ रुका, ग्रीन जोन पे आके रुक गए। फिर ग्रीन जोन से रेड जोन के नीचे जाना चाहिए था,
लेकिन यहाँ भी क्या कर रहा है, वो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है ना, स्ट्रांग सपोर्ट ले रहा है। अगर ये लेवल तोड़ दिया वो 24,262 या 260, हाँ 262 समझ लो, या 24,260 पकड़ लो, 24,260 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो सीधा टारगेट रहेगा 24,000 या 23,950, वो टारगेट रहेगा। जब तक इसको होल्ड करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो बात हो गया। दूसरी बात, ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं, जैसे वीकली सपोर्ट है, डेली सपोर्ट, डेली रेजिस्टेंस, वीकली सपोर्ट, एक बार ए लेवल को क्रॉस कर लिया समझो। ठीक है, देखो 3 दिन से ये लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा मार्केट, फिर भी हम लोग ऐसा मार्केट में भी पैसा कमा सकता है, वो मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाया हूँ। हमको कहाँ बाई करना था, यहाँ बाई करना था, यहाँ बाई करना था, यहाँ बाई करना था। ठीक है, वो तो मैंने टाइमिंग के साथ वीडियो बना के दिया आप लोग को। कौन सा टाइम में बाई करना है, कौन सा स्टॉप लॉस है, वो सब दिया है मैंने। इतना एक्यूरेट अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसको सीखने में क्या दिक्कत है। वैसे ही आपका एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो 2-3 हज़ार रुपये ले लेता है ना, तो इसको सीखो ना, पहले सीख के इसको समझो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो। 6 महीने तक आप ट्रेडिंग मत करो, खाली इसको स्टडी करो। क्योंकि कोई भी जो डिग्री है ना, कम से कम 4 साल या 3 साल पढ़ने के बाद ही डिग्री मिला जाता है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग जाना पड़ता है, यानी इंटर्नशिप करना पड़ता है। उसके बाद में एक छोटा सा ऑफर मिलता है आपको, ये ऐसे ऐसे जॉब करने के। उसके बाद में आपको एक्सपर्टीज आता है। वो सब हम क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 महीना कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद में 6 महीना प्रैक्टिस करो। कितना हो गया, 7 महीना। ठीक है, 7 महीने के बाद 8वां 9वां महीना जो है आप खाली पेपर ट्रेड करो। 10वां महीने के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, अगर आप करना चाहते हैं। तब तक आप इतना मास्टर हो जाएंगे, इतना मास्टर हो जाएंगे कि आप मेरे को सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। उसके बिना आप घय घय में आके टिप्स में काम करना, हीरो जीरो करना, उसमें आप पैसा कभी कमा ही नहीं सकते। अभी मैंने कल जो वीडियो बना रहा था, मैंने बोला 97% लोग मार्केट में लॉस करते हैं। अभी आप लोग सोचते रहेंगे सर 93% है, आप 97 कहाँ से आ गया। ठीक है, एक्चुअली 97% लॉस करते हैं। बाकी का जो 5% जो लोग हैं, जो इनसाइडर ट्रेडर है, ठीक है, वो मैं खुलेआम बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि उनको पता है कि मार्केट में क्या होता है। ठीक है, बाकी सब लोग जो है, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है, ट्रेडर मतलब इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर भी नहीं इन्वेस्टर्स है, तो वही लोग कमा सकते हैं। ऐसा मार्केट में कौन पैसा कमा सकता है, बताओ मुझे। ठीक है, इसके लिए पहले जैसे मार्केट नहीं है और कंडीशंस भी नहीं है, और जो रेगुलेशंस आया है, सीईएस आया है, वो सब की वजह से ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी हो रहा है कि इसकी वजह से कि मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप समझो पहले, उसको फॉलो करो। ये पूरा हफ्ता स्टडी करो, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरा हफ्ता स्टडी करो। उसके बाद में आप मुझे बताना कि क्या काम किया मार्केट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर ये मंडे ये लेवल तोड़ दिया, तोड़ने का पूरा चांस है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ योग ऐसा बन रहा है एस्ट्रो फाइनेंस के अंदर, वो योग के हिसाब से बुलिश मार्केट बनना बनता है। ठीक है, वो हो सकता है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, 24,600 क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में इधर है पहाड़, ये दो पहाड़ खड़ा है इधर। ठीक है, उसके ऊपर जाएगा नहीं, फिर वहां से सेलिंग आएगा ही आएगा। फिर ज्यादा मैक्सिमम रेंज यही है पूरा हफ्ते के लिए, नहीं 21st तक आपका जो मार्केट का रेंज है ना, 24,600 का आप कॉल सेल करो, 24,200 का पुट सेल करो, बैठ जाओ। जब प्राइस ऊपर जाएगा 6 कॉल सेल करो, जब नीचे आएगा पुट सेल करो। ठीक है, तो सेल करके आप पूरा हफ्ते भर थीटा डी के कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। वो ये तो क्लियर प्रिडिक्शन हो गया आपको करना क्या है। बाई कहाँ करना है आपको, बाई यहाँ करना है, सेल यहाँ करना है आपको। ठीक है, बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अभी डे बाय डे जाते हैं हम लोग, सो दिन ब दिन हम लोग हर एक दिन क्या होने वाला है उसको एनालिसिस करेंगे। अभी आप देखो मैं बुलिश क्यों हूं। ठीक है, अभी ये 1 आवर टाइम टाइम का आरएसआई है। आप देखो, आरएसआई जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है, नीचे आता तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, नीचे आता तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और जब जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी ओवरबॉट भी नहीं है, ओवरसोल्ड भी नहीं है, अभी ये भी जस्ट ओवरसोल्ड जो से ऊपर आया था यहाँ यही लेवल पे। देखो यहाँ ये हमने बाई करने के लिए बोला था 24,600 का, नेक्स्ट वीक का कॉल लो बोला था मैंने। ठीक है, वो तो नेक्स्ट डे ही आपको प्रॉफिट दे दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये उन लोगों के लिए हमने एक्चुअली कॉल दिया था, मतलब क्या, मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, आप समझ लो। मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा रहेगा। उसमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो सब आपके माइंडसेट की वजह से होता है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर लॉस होता तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो ये खाली मार्केट कैसा काम करता है, अगर जो मैंने बताया है
अगर वो काम किया है ठीक है, अगर नहीं काम किया तो बताओ ना मुझे क्या काम नहीं किया। हो सकता है कि मैं भी 100 में 10% फेल हो जाए, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है इसके पीछे, तो उसको समझने के लिए कोशिश करो आप लोग। ठीक है, अभी चलो हम, ये टेक्निकली ये बुलिश ही हो गया। अब जब तक आरएसआई इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक हम बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे। जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक हम बेयरिश ट्रेड नहीं लेंगे। वो भी क्लियर हो गया, बाय एंड डिप्स मार्केट हो गया। अभी इसको एस्ट्रो में हम चेक करेंगे तो हमको क्या पता चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखो, तो 17 तारीख को 9:15 to 9:45, ओके, पॉसिबल गैप मूव, इनिशियल डायरेक्शनल पुश, 9:45 10:30 डायरेक्शन starts becoming clearer. Watch whether price establish itself above below VWAP। VWAP वगैरह छोड़ दो, कल ही मैं समझाने के लिए लिखा है 10:30 to 12 o'clock better trend window। if above VWAP holding resistance breakout, bullish continuation becomes more credible। consolidation, false more risk, 130 to 245 कंसोलिडेशन हो सकता है, फॉल्स मूव भी आ सकता है, यहाँ आप ट्रेड मत करो। ओके, एक्सपेंशन विंडो, दिस इज वेयर द मार्केट कुड मेक द डे सिग्निफिकेंट मूव, 245 to 315 प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, रिवर्सल रिस्क आ सकता है यही जगह पे 245 to 315 के पास। ठीक है, तो 17 अगस्त का समरी क्या है? बुलिश कंफर्मेशन अबोव गैप, मॉर्निंग हाई ब्रेकआउट। मॉर्निंग हाई ब्रेकआउट मतलब ओआरबी जो आप स्टडी करते हैं, जो मेरा डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लेवल है, रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है तो आप बाई कर लो, सपोर्ट के नीचे जा रहा है तो सेल कर लो। ठीक है, अगर वो जाके रुकता है 5 मिनट तब आप लॉन्ग बायस रख सकते हैं। बेयरिश कंफर्मेशन कब होगा? जब बिलो गैप यानी बिलो सपोर्ट के नीचे जाता है तो आप बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं। ओके, 17 अगस्त, बैंक निफ्टी मोर बुलिश देन निफ्टी। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बुलिश रहेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो तिथि, नक्षत्र, ग्रह, मतलब सबको स्टडी करने के बाद एक समरी, ये कैसे स्टडी किया, क्या किया, वो सब चीजें बाद में आता है। ठीक है, लेकिन ये व्यू को समझो। मतलब हम ना ही मैं वो डेटा देख रहा हूँ, ना ही मैं आप लोगों का बाकी सब चीजें देख रहा हूँ जो आप लोग देखते हैं। ठीक है, ना ही मैं यूएस की न्यूज देख रहा हूँ। ठीक है, ट्रम्प ने क्या कहा, ईरान में क्या हुआ, वो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, सिंपल है। अभी ये व्यू है मेरा, इसके ऊपर अगर कल टेक्निकल सपोर्ट करता है तो बाई करूंगा, अगर टेक्निकल सेल बोलता है तो सेल करूंगा, अगर कंफ्यूजन है तो ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, यह तो बुलिश बोल रहा है, अगर मार्केट बेरिश दिखा रहा है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मैं खाली बुल के बारे में सोचूंगा, बेरिश के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, जब तक बुलिश सेटअप नहीं बनता तब तक ट्रेड नहीं करूंगा। ये सिंपल हो गया। अभी चलते हैं 18 अगस्त को, पूरा हफ्ते का बता देते एक ही वीडियो में, मतलब और 4-5 वीडियो नहीं बनाऊंगा, 18 अगस्त का भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो कैरेक्टर चेंज होगा, मून बिकम्स, ओके, सो मून जो है तुला राशि में लिब्रा में जाने वाला है। स्वाति नक्षत्र, प्रोदशिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्वाति इज राहु रूल्ड एंड लिब्रा इज वीनस रूल्ड, सो वी हैव वीनस प्लस राहु combined with the residential influence of Venus sextile Jupiter and the previous days Mercury trine Saturn. This gives more market oriented, trading oriented, momentum oriented environment। इसके ऊपर बयाज क्या बनता है? ट्यूसडे भी मार्केट बुलिश रहेगा, देखो, बट द नेचर ऑफ द मूव कैन बी मच फास्टर देन द 17 अगस्त। यानी 18 तारीख को 17 से ज्यादा अच्छा मूव आ सकता है। ओके, सो 18 अगस्त को स्वाति नक्षत्र का इंडिपेंडेंस, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, एयर विंड सिंबोलिज्म, रैपिड चेंजेस, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर मार्केट्स, आई वुड interpret this as a higher intraday movement. So on 18th, I would expect less slow consolidation and potentiality, stronger directional swings। ठीक है, सो दिस कैन फेवर ऑप्शन बाइंग ओनली आफ्टर ट्रेंड कंफर्मेशन। 18 अगस्त को निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी, दिस इज वेयर आई सी द इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन डिस्टिंक्शन। निफ्टी मर्क्यूरी रिलेटेड themes remain important because of the proceeding Mercury Jupiter and Mercury Saturn sequence। therefore IT टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्टॉक में आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी मून इन लिब्रा, Venus ruled sign and the recent Venus Jupiter sextile still part of the broader background, therefore bank nifty may show stronger relative momentum। मैं ranking would be bank nifty rather than nifty provided the technical structure confirms, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है तो। राहु कालम 353 to 529 18 को। ठीक है, तो वहां ऑलमोस्ट कैश सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां कुछ हो सकता है। ठीक है,
सो मोर इम्पॉर्टेंट टाइम जो है 18 तारीख के लिए 9:15 टू 9:45। ओपनिंग वोलेटिलिटी 9:45 टू 11। डायरेक्शनल एस्टेब्लिशमेंट 11 टू 12:45। ठीक है। अभी स्वाति वर्जम ओवरलैप अराउंड 11 to 12:43। इफ यू आर ट्रेडिंग मॉडल इनकॉर्पोरेट पंचांग टाइमिंग, आई वुड डिमांड स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन इन दिस जोन। ठीक है, 12:45 टू वहां कोई कंफर्मेशन चाहिए हमारा। टेक्निकल अगर मिक्स हो जाता तब ये अच्छा काम करेगा। पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड विंडो 2:45 टू 3:15। प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, रिवर्सल रिस्क हो सकता है। ओवरऑल 17 और अगस्त का आप देखेंगे, तिथि पंचमी, षष्ठी, मून वर्गो लिब्रा, नक्षत्र मार्स, राहु, मंडे ट्यूसडे। आप देखो, मार्केट कैरेक्टर वोलेटाइल, फास्टर मोर डायरेक्शनल। 17 को थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन 18 को ज्यादा मूवमेंट आ सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट 17 को होने का चांस ज्यादा है, 18 को कम है। ट्रेंड पोटेंशियल 17 को मीडियम है, 18 को ज्यादा है। वेट फॉर कंफर्मेशन, मोर फेवरेबल आफ्टर कंफर्मेशन। ओके। सो 17 अगस्त के लिए निफ्टी बुलिश व्यू है। ओपनिंग वोलेटिलिटी कंसोलिडेशन बुलिश अटेम्प्ट, आफ्टरनून एक्सपेंशन। बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा, पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। 18 अगस्त को निफ्टी मॉडरेटली बुलिश रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी बेटर देन निफ्टी। ओके। सो सेक्टर परफॉर्मेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस 17 अगस्त और 18 अगस्त को। आईटी 4.5 स्टार रेटिंग, टेलीकॉम एंड डिजिटल 4 स्टार रेटिंग, ऑटो कंज्यूमर 3.5 स्टार। मतलब आपको ध्यान रखना है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इवन ऑटो कंज्यूमर भी देख सकते हैं। ओके। सो ये हो गया आपका 17 to 18। इसके बाद में हम चलते हैं सीधा 19 को। ओके। सो 19 का भी ये 20 अगस्त आ गया। ठीक है, 20 अगस्त का अपडेट किया मैंने। सो 19 भी साइड में रहेगा। ओके। सो 19 में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ठीक है। 17 के बाद सीधा 20 आ गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, 19, 20, 21 तीनों दिन का बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान रखो। ठीक है। तो बाकी सब दिन तो ज्यादातर साइडवे होने का चांस है, तो वो हिसाब से आप प्लानिंग करो। ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है आपको पता है। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग मैंने बताया वो नोट कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग का प्लान कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड।